बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर आज की वीडियो में हम चैप्टर 5 वर्क एंड एनर्जी की न्यूमेरिकल एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है मैविश इज ड्रैगिंग अ सूटकेस थ्रू एन एयरपोर्ट एंड पुल्स इट अ डिस्टेंस ऑफ 4.90 मीटर अलोंग लेवल ग्राउंड। मैविश एक सूटकेस को ड्रैग कर रही है एयरपोर्ट पे और वो जितने डिस्टेंस तक उसको ड्रैग करती है वो डिस्टेंस हमें गिवन है 4.90 मीटर का। She is applying a constant force of 16.8 न्यूटन। वो उस बैग के ऊपर जो फोर्स अप्लाई कर रही है 16.8 न्यूटन की फोर्स है और वो फोर्स हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे अप्लाई हो रही है। A 0.170 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द सूटकेस मोशन। 0.17 न्यूटन की फ्रिक्शन फोर्स उस सूटकेस की मोशन को अपोज कर रही है। हमने वर्क डन कैलकुलेट करना है जो मैविश बैग के ऊपर अप्लाई करेगी और वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से और उसके बाद नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सूटकेस। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट की मदद से डाटा नोट कर लेते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो डाटा में हमें क्या गिवन है, मैविश इज ड्रैगिंग अ सूटकेस थ्रू एन एयरपोर्ट एंड पुल्स इट अ डिस्टेंस ऑफ 4.90। डिस्टेंस डी हमें गिवन है 4.90 मीटर का। Along level ground, she is applying a constant force. Constant force F given है 16.8 न्यूटन की और ये फोर्स हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री के एंगल पे है, यानी कि थीटा इक्वल है 30 डिग्री के। 0.17 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस द सूटकेस मोशन। फ्रिक्शन फोर्स गिवन है, इसको F से लिख देते हैं, 0.170 न्यूटन है। फाइंड द वर्क डन बाय द मैविश। ए पार्ट में वर्क डन मैविश की वजह से कैलकुलेट करना है। देन वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, तो उसको हम WF से डिनोट कर देते हैं और सी पार्ट में नेट वर्क डन है वो हमने कैलकुलेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले वर्क डन बाय मैविश ए पार्ट जो है वो सॉल्व करने के लिए हम सिंपली वर्क डन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। W इक्वल होता है FD cos थीटा के। जब एक एंगल के साथ हॉरिजेंटल सरफेस के साथ किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई की जा रही होती है तो उस केस में जो वर्क डन अप्लाई होता है उसका फार्मूला W इक्वल टू FD cos थीटा है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। W इक्वल आ जाएगा, F हमारे पास है 16.8 इंटू D की वैल्यू 4.90 है, cos थीटा की वैल्यू 30 है, तो वर्क डन इक्वल आ जाएगा 71.3 जाउल के। वर्क डन का यूनिट जाउल होता है। उसके बाद वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम W इक्वल टू FD cos थीटा F। ठीक है, WF इक्वल टू FF cos थीटा F। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स कितनी गिवन है, 0.170, डिस्टेंस कितना कवर हुआ 4.90 का, और थीटा यहाँ पे क्या होगा 180 होगा। थीटा 180 इस वजह से होगा कि डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगी, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो सूटकेस की मोशन को स्टॉप करने के लिए है, तो इस वजह से 180 डिग्री एंगल आएगा हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी 0.833 जाउल। इसके बाद हमने नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो नेट वर्क डन कितना आएगा, जो वर्क डन उस बैग के ऊपर हो रहा है प्लस जो वर्क डन फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से है, इनको हम ऐड करेंगे तो नेट वर्क डन आ जाएगा 70.467, यानी कि 70.5 जॉल हमारे पास नेट वर्क डन आ जाएगा। यहां पे W नेट लिख लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5.2 है, इन ए साइंस एक्सपेरिमेंट अ 3 kg वाटर रॉकेट इज लॉन्च्ड फ्रॉम ग्राउंड। एक साइंस एक्सपेरिमेंट में एक 3 kg वाटर रॉकेट है और उसको ग्राउंड से लॉन्च किया गया है। द रॉकेट्स टोटल एनर्जी एट द टॉप ऑफ इट्स फ्लाइट इज 2352 जॉल। उस रॉकेट की जो टोटल एनर्जी है फ्लाइट की हाइट पे वो कितनी है, 2352 जॉल है। ए पार्ट में क्या है, व्हाट वाज द रॉकेट्स लॉन्चिंग स्पीड, रॉकेट की लॉन्चिंग स्पीड क्या होगी, व्हाट हाइट डिड द रॉकेट वेंट, कितनी हाइट तक वो रॉकेट मूव करेगा, और सी पार्ट में है What is the kinetic energy and potential energy of the rocket 2.5 seconds after its launch? Kinetic energy और potential energy क्या होगी जब वो rocket 2.5 सेकेंड
आफ्टर लॉन्च करने के 2.5 सेकंड तक जो टाइम गुजर चुका था। तो डाटा में क्या गिवन है, साइंस एक्सपेरिमेंट 3 kg वाटर, हमें वाटर रॉकेट गिवन है तो m इक्वल आ जाएगा 3 kg, ये मैथ्स गिवन है, ठीक है। इज लॉन्च्ड फ्रॉम ग्राउंड, द रॉकेट टोटल एनर्जी एट द टॉप ऑफ फ्लाइट इज, टॉप ऑफ फ्लाइट पे रॉकेट एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होगी हाइट की वजह से, वो हमें गिवन है 2352 जॉल। व्हाट वाज द रॉकेट्स लॉन्चिंग स्पीड, लॉन्चिंग स्पीड कैलकुलेट करनी है ए पार्ट में, बी पार्ट में व्हाट हाइट डिड द रॉकेट वेंट, हाइट कैलकुलेट करनी है, और सी पार्ट में व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रॉकेट, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जबकि टाइम 2.5 सेकंड का गिवन है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहली चीज जो है, जो रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट की तरफ ऑब्जेक्ट जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी ड्यू टू हाइट। तो इसका मतलब क्या है, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाएगा 1/2 mv² के। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv²। तो पोटेंशियल एनर्जी हमने इसमें से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, v² इक्वल आ जाएगा 2pe डिवाइडेड बाय m, और 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 2352 है डिवाइडेड बाय m की वैल्यू 3 है इक्वल टू v², यानी कि v² इक्वल टू 1568। तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, वेलोसिटी आ जाएगी 39.6 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इसका बी पार्ट है जिसमें हमने मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। हाइट कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है P इक्वल टू mgh, यहाँ से H इक्वल आ जाएगा PE डिवाइडेड बाय mg के। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिवाइडेड बाय मास इंटू g की वैल्यू 9.8 होती है, तो ये हाइट आ जाएगी 80 मीटर। नेक्स्ट इसी का हमने सी पार्ट कैलकुलेट करना है। तो सी पार्ट देखते हैं कि सी पार्ट क्या है। सी पार्ट में हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, जब उसने कितना टाइम मूव कर लिया था, 2.5 सेकंड के लिए मूव कर लिया था। तो इस चीज के लिए हमें वेलोसिटी का मालूम होना जरूरी है। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि 2.5 सेकंड के बाद उस रॉकेट की वेलोसिटी क्या थी। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, Vf इक्वल टू Vi प्लस GT की, यानी कि Vf इक्वल टू Vi की वैल्यू कितनी है 39.6, जो पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट की थी, प्लस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, रॉकेट नीचे से ऊपर की तरफ गया है तो G की वैल्यू नेगेटिव होगी, और टाइम कितना हुआ है 2.5। Vf इक्वल टू 39.6 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 24.5 आ जाएगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 15.1 मीटर पर सेकेंड। अब ये फाइनल वेलोसिटी यूज करके हम काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी यूज कर लेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 mvf², इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इसके बाद जो पोटेंशियल एनर्जी हमने उस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है वो किसकी इक्वल होगी, ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि जो मैक्सिमम हाइट पे हमें गिवन थी, माइनस उस रॉकेट की काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी 2352 माइनस 342, यानी कि 2.5 सेकंड के बाद जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उस वाटर रॉकेट की वो होगी 2010 जॉल। तो यहां तक इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो हम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।